नाज़रीन इकराम, आज का दिन तारीख साज है क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो तब्दीलियां हुई उनमें सबसे बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के दिफाई ढांचे में थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज़ हो चुका है। आज से पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और जो डिफेंस स्ट्रक्चर है वो 5 दिहाइयों बाद सबसे बड़ी तब्दीली और सबसे बड़ी ट्रांजिशन जो है उससे गुजरा है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी GHQ रावलपिंडी में एक तकरीब हुई है। इस तकरीब के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है टू द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और इस गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि अब GHQ में सिर्फ पाक आर्मी नहीं बल्कि एयरफोर्स और नेवी तीनों अफवाज जो हैं, ट्राई सर्विसेज जो हैं, उनके दस्तों ने सलामी दी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस दौरान एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई। CDF जो है उन्होंने खिताब किया और इसमें सिर्फ आर्मी के कोर कमांडर्स नहीं थे बल्कि इसमें एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स भी थे और एयरफोर्स और नेवी की जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप हायरार्की है, वो भी इस अहम तरीन इजलास के अंदर मौजूद थी। ये इजलास जो है ये पाकिस्तान की डिफेंस रीस्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अब पाकिस्तान का दिफाई निजाम किस तरह से आगे चलेगा और पाकिस्तान की फौज इस यूनिफाइड कमांड के बाद सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन कदम, सबसे पहला कदम जो है वो उठाने जा रही है और ये कदम भी पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। खैर, इस मंसूबे पर काम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। बीच में कुछ डिलेज आए, कुछ कोशिशें हो रही थी, कुछ आलमी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट थी और फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर की तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे थे। लेकिन आज के बाद से आप ये समझ लें कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। इसे हम जरा एक न्यूट्रल तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन और हर तरह की बात हो रही थी अबाउट द नोटिफिकेशन। बाद में खैर नोटिफिकेशन आया, उसके बाद सदर जो है उन्होंने समरी की मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ये ओहदा अब 2030 तक और साथ ही साथ ये दो ओहदे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इन ओहदों के ऊपर दिसंबर 2030 तक रहेंगे एट लीस्ट। और इसके साथ ही साथ जो एयर चीफ हैं उनकी 5 साल मुद्दत मुलाजमत मार्च 2026 में तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद खत्म हो रही है, तो उन्हें भी मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो है एयरफोर्स के चीफ, वो भी कम से कम एटलीस्ट अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक 7 साल एयर चीफ जो है उनका टेन्योर कंफर्म्ड है। इसी तरीके से आर्मी चीफ के तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है 3 साल उनके मुकम्मल हुए और अब 5 साल मजीद, तो एटलीस्ट 8 साल जो है वो उनके कंफर्म्ड है। अब ये यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर जो है नाज़रीन इकराम, इसने जो पहले एक कमेटी का सिस्टम था, ज्वाइंट चीफ्स की एक कमेटी थी, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए थी, उसमें अथॉरिटी जो है वो नहीं थी और ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा था वो एक सेरेमोनियल था विद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। ये ओहदा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ही वाज द लास्ट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और अब ये जो CDF का ओहदा है इसमें अब ऑपरेशनल जो अथॉरिटी है वो भी एक शख्स के पास है, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम वो हम जरा समझ लेते हैं और इसमें जो एक सुर्ख लकीर खींची गई है, कुछ नई रेड लाइंस जो है वो आज का दिन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आज से आप ये समझ लें कि ये यूनिफाइड कमांड जो है ये ऑपरेशनल हुई है और आज से जो एक सेंट्रल डिफेंस का आपका पूरा एक सेक्रेटेरिएट है उसने भी काम शुरू कर दिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल। अब इस समय मैं आपको ये बता दूं कि पहली मर्तबा तारीख में ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि ये एक नए दिफाई ढांचे का आगाज भी है। और अब जो डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान का, इट इज नॉट जस्ट आर्मीज हेडक्वार्टर, नॉट जस्ट एयरफोर्स, इट। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी आर्मी रहेगी, एयरफोर्स रहेगी, नेवी नेवी रहेगी। यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं, लेकिन इसमें यूनिटी है, यानी इसमें जो कमांड है और बड़े लेवल पे जो फैसले हैं और जो एग्जीक्यूशन है कि कहीं वो घंटों से घंटे जो है आजकल वो बड़ा लंबा टाइम होता है, घंटों के अंदर आप ऑपरेशनल चीज़ों को लेकर चले, तो इट नाउ रिक्वायर्स अ फ्यू मिनट्स। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी फास्ट पेस्ड हो गई है। तो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड इट जो बताई जाती है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो नाज़रीन इकराम ये है कि 2 सुर्ख लकीरें जो हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इन प्रेजेंस ऑफ टॉप लीडरशिप ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जितनी टॉप हायरार्की है उनके सामने बैठकर जो पैगाम दिया है, और ये पहला बाज़ाब्ता गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पैगाम है, तो इसे उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझिएगा। एक तो उन्होंने कहा कि भाई भारत को हमने मुकम्मल तौर पे शिकस्त दी और भारत जो है अगर इस मरतबा वो एडवेंचर करता है वो किसी खाम ख्याली में ना रहे, किसी डिल्यूजन में ना रहे, किसी ख्याली अपनी दुनिया में ना रहे। इस मरतबा हमारा जवाब जो है वो मजीद सख्त तरीन होगा, पहले से ज़्यादा ब्रूटल होगा। पहले हमने शायद कोई रहम दिखाया हो, लेकिन इस मरतबा हम रहम दिखाने के भी मूड में नहीं है और इस मरतबा आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। खैर, दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग। ये क्योंकि पाकिस्तान ने पहल नहीं करनी, एग्रेशन होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सिंदूर का तंदूर भी बनेगा और मार्का हक और बुनियान मरसूस भी होगा। लेकिन भारत तो अगर करेगा तो करेगा, लेकिन जो एक इनएविटेबल वॉर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं हो सकती, वो है पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे जंग। बॉर्डर बंद है इस वक्त। पिछले दिनों चमन स्पिन बोलदक के ऊपर इन्होंने अटैक किया। इन्हें एक बड़ा क्लियर मैसेज मिला कि इन फ्यू मिनट्स आर्मी, स्पेशल यूनिट्स,
टैंक्स, आर्टिलरी, मॉर्टर गोले और 60 ड्रोन्स, ये सारे एक्टिव हो गए और उन्होंने जाके तबाही फेर दी। मतलब हमने सिर्फ डिफेंस के अंदर भी अपने वहाँ पर जो एक पूरा जाल बिछा दिया हुआ है, एक चेन बना दी हुई है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जो तालिबानी रजीम को मैसेज दिया गया है कि या आप पाकिस्तान को चुने या आप खवारिज को चुने, वी आर नॉट इवन गिविंग यू अ थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। हमने इफ्स एंड बट्स तो सुननी नहीं है, हमने तो अगर मगर सुननी नहीं है, एंज तो फिर एनजी सही। अब ये जो मैसेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये दो चीजें, इनमें से एक चुन लो। खर्जियों को चुनते हो, वी वुड गेट आवर मैसेज। हमें चुनते हो तो फिर उन्हें तुन के रखना होगा हमारे साथ। और आपको पता है कि इनके जो इंटरेस्ट हैं, इन्होंने खारजियों को ही चुनना है, भारत इनके पीछे है। खारजियों की फितना हिंदुस्तान BLA की या तालिबानी, इन सब की डोरें तो वहीं से हिल रही हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है, ऑपरेशन क्लीन अप जो था, उस हवाले से हमारे पास क्रेडिबल ये इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान इज नाउ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ, जिसमें एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड किस्म की यूनिफाइड कमांड का अब जो है पहला आप कह लें कि इम्तिहान भी है। यूनिफाइड कमांड का और यूनिफाइड फोर्सेस का जो मजहर है वो भी दिखाने का एक बड़ा तारीख साज मौका जो है वो अब आ चुका है। वो किस तरह से, देखिए, बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से और सिंक्रोनाइज तरीके से एक ऑपरेशन जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे किया जाएगा। और उसमें क्लीन अप है तो वो काबुल, कंधार, नंगरहार, हर तरफ को जाएगी बात, और बात जो है वो बहुत आगे तक जाएगी और फुल फ्लेज तरीके से तुन के रखा जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, इस सब के अंदर जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टैंक्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारी मुकम्मल है। बॉर्डर की इनकी जितनी चेक पोस्टें हैं, उन चेक पोस्टों को एयर स्ट्राइक्स के जरिए उड़ाया जाएगा। फिर टैंक्स जो हैं वो टेरिटरी के अंदर घुसेंगे। फिर 4 से 8 किलोमीटर का एक बफर जोन जो है वो बनेगा। जिस हवाले से बाय द वे बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये बफर जोन और ये सारी बातें रेपिटेटिव हो सकती हैं आपके लिए, बट मार्क माय वर्ड्स, आप मेरे ब्लॉग्स खोल के देख लें। जब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एयर स्ट्राइक्स की ना अफगानिस्तान के अंदर, उससे 2 हफ्ते पहले मैं बता रहा था कि भाई ये होने वाला है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अनइमेजिनेबल लग रहा था, तो वो भी हो गया। तो अभी भी मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि स्टेट की पेशेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन क्लीन अप सिर्फ होल्ड किया था कतर के कहने पे, तुर्की के कहने पे, फिर सऊदीया को भी हमने चांस दे दिया। अब पीछे इत्माम हुज्जत हो चुका है, पीछे कोई बात रही नहीं है। अब आप अपने आप को ब्रेस योरसेल्फ, एक फुल फ्लेज किस्म का काम होने जा रहा है। वाखान कॉरिडोर तक बात जाएगी, पाकिस्तान विल गेट डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। उसके साथ ताजिकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगेगा। फिर 4 से 8 किलोमीटर का एक बफर जोन जो है उसका क़याम होगा। और ये सब कुछ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।